बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर शहरियार। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 में आज लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि एसआई सिस्टम को, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स, जिसको हमने कहा था शुरू में बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं, इनको भी हमने डिस्कस करना है। सिस्टम इंटरनेशनल की हम यूज़ देखेंगे कि हमने क्यों सिस्टम इंटरनेशनल को पढ़ना है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल का मकसद क्या था, वो है क्या सिस्टम इंटरनेशनल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पहले हमने जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन किया है पिछले लेक्चर में, और हमने उसमें फिर बेस क्वांटिटी को भी और डिराइव्ड क्वांटिटी को भी डिफ़ाइन कर दिया था। तो उससे रिलेटेड हमने आज देखना है कि बेस क्वांटिटीज़ को जब आप मेजर करते हैं, हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि वी हैव टू, हमने कहा था कि बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पहले तो आपको स्टैंडर्ड चूज़ करना पड़ता है। वो स्टैंडर्ड किसने चूज़ किया, यानी कि टाइम को हमने कहा कि एक जो है यूनिट उसका सेकंड है, एसआई यूनिट उसका सेकंड है। सेकंड स्टैंडर्ड क्यों है हमारा, या एक सेकंड क्या होता है, यानी कि हम कहते हैं ना कि 1 मीटर लेंथ की आप मीटर रॉड लेते हो, आप एक लाइन लगा देते हो, ये 1 मीटर लेंथ या 1 मीटर लेंथ जो मीटर रॉड की है, ये किसने डिसाइड की। उसके बाद 1 किलोग्राम का जो स्टोन है, किसने कहा कि ये 1 किलोग्राम जो है अगर आप रखोगे तो ये 1 किलोग्राम के बराबर है, यानी कि वो स्टैंडर्ड सेट किसने किए। यानी कि आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, मास की, किलोग्राम की यानी कि जो यूनिट है, या टाइम का सेकंड है, 1 सेकंड जो हमारे नीडल पे मूव करता है वो किसके बराबर है। हम यानी क्यों कहते हैं कि जब ये 1 सेकंड से दूसरा सेकंड हुआ है तो हम कहते हैं 1 सेकंड जो है टाइम जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, यानी कि वो स्टैंडर्ड क्या है। तो हम देखेंगे कि लेबॉर्ट्री है एक, और लेबॉर्ट्री का नाम भी पढ़ेंगे और उसको देखेंगे हम उस लेबॉर्ट्री में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। दुनिया में जहाँ पे भी 1 मीटर रॉड बनता है वो उस स्टैंडर्ड को जहन में रख के बनता है, यानी कि वो लेंथ जो है, वो टाइम कुछ देखेंगे हम, बुक में आपकी नहीं है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, तो हम इसको आज देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फिर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, उसके बाद बेस क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स विद सिंबल्स पढ़ेंगे, डिराइव क्वांटिटीज़ और यूनिट्स उसके सिंबल्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास जो है ये एनिमेशन से भी आपको बताई जा सकती हैं, तो बजाय मैंने वाइट बोर्ड पे लिखने के मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ भी इसके साथ एनिमेशंस, आपके सामने ये सारा कुछ लिखा होगा, बैकग्राउंड मेरी वॉइस चल रही होगी, तो जो चीज़ें इस तरह होंगी हम इनको एनिमेशन के साथ पढ़ा करेंगे, जो डेरिवेशन होंगी ऑब्वियसली हम उसको वाइट बोर्ड्स पे किया करेंगे। अब आपके पास फिर जो है सिस्टम इंटरनेशनल क्या है उसको देखना है हमने, बेस यूनिट्स क्या हैं, डिराइव यूनिट्स क्या हैं, या बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं पहले, उसके बाद उनकी बेस यूनिट्स। क्योंकि देखें ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, साथ उसका जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू साथ उसका यूनिट। आप कहते हो मैथ्स 50 किलोग्राम, 50 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम उसका यूनिट, या कुछ क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो इसलिए हमें फिर सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि पहले स्टैंडर्ड सिस्टम पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम फिर बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स जो किससे एफिलिएटेड हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ से एफिलिएटेड हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास आज का लेक्चर है, आपने इनको बड़े पढ़ा हुआ है पहले भी, फिर भी आपने गौर से सुनना है, बिकॉज इसमें कुछ नई चीज़ें होंगी आपके लिए जो मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको वीडियो में। स्टूडेंट्स, जिससे मैंने आपको बताया अभी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अगर आपको याद हो तो आपने पहले ये पढ़ा हुआ है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेस क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट्स होते हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ के डिराइव यूनिट्स होते हैं। और अभी हम एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे कि बेस सिस्टम इंटरनेशनल जो है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें अब 3 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, और तीसरा अभी आपके लिए नया होगा वो होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक हो गया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं, इसका ये लेक्चर हमारा आज का नहीं है, हमारा लेक्चर आज का वही है जो हमने बेसिक पढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात करेंगे जिसमें हम बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स की बात करेंगे। लेकिन जनरली स्पीकिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या। देखिए, ये आपके पास एक ऐसा यूनिफाइड या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है जिसमें हुआ ये था कि 1960s में, अर्ली 1960s में साइंटिस्ट जो है वो एक जगह बैठे थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, यानी कि एक किस्म का आप ये समझ लें कि उन्होंने एक मीटिंग अरेंजमेंट की थी जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि बजाय इसके कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हों डिफरेंट कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल देखें ना, हर जगह में मेजरमेंट्स की जाती हैं। सपोज आप कहते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया वाले ये कहने शुरू कर दें कि हम मैथ्स ग्राम्स में मेजर करेंगे, और अमेरिका वाले ये कहे कि हम मैथ्स जो है वो किलोग्राम्स में मेजर करेंगे, पाकिस्तानी कहे कि नहीं हम इसको किसी और यूनिट में मेजर करेंगे। तो जब आप एक दूसरे के साथ मेजरमेंट्स यानी कि डाटा, यानी कि सपोज इस तरह हम कहते हैं ना कि रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च जब डाटा एक्सचेंज होगा
तो एक दूसरे के यूनिट्स अगर यूनिफाइड यानी कि एक जैसे नहीं होंगे तो फिर यूनिट्स को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाएगा या उन्हें कन्वर्ट करने में पहले टाइम लगेगा और ले मैन जो है वो उसको अंडरस्टैंड इजीली नहीं कर सकेगा। साइंटिस्ट तो कर सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन एक आम आदमी जो रिसर्च पेपर पढ़ता है सपोज, तो उसको तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा ना। यानी कि अगर आप कहते हैं कि मैं मैथ्स मेजर करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में और वो कहे मैंने ग्राम में करना है, वो कहेगी 2 ग्राम शुगर दे दो। यहाँ पाकिस्तान हुआ था वो कहीं 2 ग्राम शुगर दो, तो उसकी बात किसी को समझ ही नहीं आएगी क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो किलोग्राम में हमने जो सेट किया हुआ है अपने सपोज कर लें। तो इसलिए यूनिफाइड या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम जो है वो अब माना जाता है दुनिया में, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। यानी कि इस सिस्टम इंटरनेशनल ने हमें ये बता दिया कि दुनिया में कहीं पे भी अगर आपने मैथ्स मेजर करना है, कहीं पे आपने टाइम मेजर करना है या कहीं पे आपने अगर लेंथ मेजर करनी है, तो अब आपके पास एक यूनिफाइड सिस्टम है जिसको आपने मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं दुनिया के किसी कोने पे भी आप खेलें तो सबके लिए रूल्स एक जैसे होते हैं, या फुटबॉल मैच अगर आप खेल रहे हैं तो सबके लिए रूल्स एक जैसे होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। तो इसी तरह सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है, आप इसको रूल्स मान लें। रूल्स इस तरह से कि सब ने अब जब करनी है मेजरमेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज की, फॉर एग्जांपल किसी ने मैथ्स मेजर करना है, किसी ने लेंथ मेजर करनी है, किसी ने टाइम मेजर करना है, तो सब जो है वो अपने तौर पे जो मर्जी यूनिट यूज करें, लेकिन जब उसको आप शेयर करोगे या उसका एंड रिजल्ट लिखोगे तो उसको फिर सिस्टम इंटरनेशनल के रूल्स के फॉलो करते हुए आप यूनिफाइड एक्सेप्टेड जो उसका यूनिट होगा आप उसी को वहां पे मेंशन करेंगे। तो अब आपके पास फिर 3 किस्म के, जैसा मैंने बताए हैं सिस्टम इंटरनेशनल में 3 किस्म के यूनिट्स हैं। एक को बेस यूनिट्स बोलते हैं, एक को डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, और नंबर 3 आपके लिए नई चीज सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स आज हम पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब बेस यूनिट्स क्या है या बेस क्वांटिटीज पहले और उसके बाद उनके बेस यूनिट्स क्या होते हैं। जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज के साथ एफिलिएटेड हैं उन्हें हम बेस यूनिट्स बोलते हैं। बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7 हैं। ये पहले भी आप बात कर चुके हैं, हम जरा थोड़ा तेज चलेंगे इस लेक्चर में आज। बेस क्वांटिटी जो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारी नाम है किस चीज के? बेस क्वांटिटीज के। और अब ये बेस क्वांटिटीज हैं, इनके हमने यूनिट्स लिखने हैं। तो आप देखिए सेकंड और थर्ड कॉलम इस टेबल का, उसमें यूनिट का नाम है और उसका सिंबल मैंने ऊपर लिख दिया बेस यूनिट्स। देखिए आप मेरा कर्सर जहां पे मूव कर रहे हैं ये ब्लू कलर का जो आपके पास है, बेस यूनिट्स के नेम और उनके सिंबल्स। तो याद रखिएगा कि आपने जो नाम जिस तरह लिखा हुआ है और जिस तरह सिंबल लिखा हुआ है आपने इसको फॉलो करना है। इस चैप्टर में हमने रूल्स भी पढ़ने हैं कि बेस यूनिट्स को लिखने का तरीका क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, यानी कि बेस यूनिट उसका मीटर है और उसका सिंबल बजाय पूरा मीटर लिखने के हम उसको स्मॉल एम लिख देंगे। मैस का किलोग्राम स्मॉल केजी, टाइम का सेकंड स्मॉल एस, एम्पेयर का कैपिटल ए, ये कैपिटल ए इसलिए है बिकॉज आगे जाके हम देखेंगे ये साइंटिस्ट के नाम पे। केल्विन का के भी कैपिटल क्योंकि ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है। मोल ये अब हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, MOL लिख दिया। कैंडेला CD ये लुमिनस इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो बेस क्वांटिटीज विद बेस यूनिट्स यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, ये टोटल 7 है। सिमिलरली हमारे पास अब हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनके डिराइव्ड यूनिट्स। नंबर 1 पे देखिए लिखा हुआ है एरिया। एरिया क्या होता है? सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है, लेंथ इंटू विड्थ, या अगर स्केयर है तो स्केयर की जो कि सारी साइड्स बराबर होती हैं तो लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं उसको हम। तो अब आपके पास एरिया सपोज कर लें स्केयर का आपने लिखना है, तो लेंथ इंटू लेंथ लिख दिया। और आपको याद होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज कहाँ से डिराइव की जाती हैं? बेस क्वांटिटीज के टेबल में से। तो इसके यूनिट्स भी कहाँ से डिराइव किए जाएंगे? बेस क्वांटिटीज के टेबल में से। तो आप देखो नंबर 1 पे एरिया है, इसका सिंबल सपोज करें कैपिटल ए, डिराइव क्वांटिटी एरिया, उसका सिंबल ए आ गया। इसका रिलेशन क्या है बेस क्वांटिटी के साथ? कि लेंथ और लेंथ से मल्टीप्लाई हो रही है ना, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये लेंथ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? बेस क्वांटिटी के टेबल में। यानी कि एरिया एक डिराइव क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए हमने बनाई है, पिछले लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं। इसका फिर डिराइव्ड यूनिट क्या होगा? याद रखिए लेंथ इंटू लेंथ है ना, तो मीटर इंटू मीटर बन जाएगा। तो बेस सेम पावर्स ऐड, जब आप लिखोगे इसको मीटर इंटू मीटर तो वो बेस सेम पावर्स ऐड होने का मतलब है मीटर 1+1 या m स्क्वायर, यानी कि m रेज टू द पावर 2, या जिसको हम मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। तो आपके पास डिराइव यूनिट क्या बन गया? पहले देखें आप मीटर स्क्वायर पहली रो पे मैं कर रहा हूँ ये बात। फिर इसका जो बेस यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या बनेगा? मीटर इंटू मीटर। ये आखिरी जो कॉलम है ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिएगा। आपसे कहा जाएगा कि डिराइव यूनिट्स को लिखो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो पहले वाला देखें आपके पास मीटर स्क्वायर है ना, वो कैसे आया है? मीटर इंटू मीटर से। यानी कि अगर हम उसको बेस की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसको मीटर इंटू मीटर लिखेंगे। अगर हम इसको फिर लिखते हैं डिराइव यूनिट तो फिर मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विड्थ इनटू हाइट होती है वैसे क्यूब का,
और अगर आपके पास एक आइडेंटिकल क्यूब है तो लेंथ इंटू लेंथ लिखा जा सकता है, मीटर इंटू मीटर लिखा जा सकता है। तो मीटर इंटू मीटर का मतलब है बेस 3 दफा रिपीट हो रही है, पावर सबकी 1 है, तो मीटर क्यूब बन जाएगा उसका डिराइव्ड यूनिट। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स क्या लिखा जा सकता है, इसको मीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास है डेंसिटी का सिंबल रो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है फॉर्मूला, हमारे पास केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं इसको भी। अब मास की जगह पे आपने किलोग्राम पुट किया और डिवाइजर में आपने क्या पुट कर दिया, वॉल्यूम, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ का यूनिट अभी हमने किया मीटर क्यूब है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज कि जब न्यूमरेटर में कोई चीज होती है उसकी पावर हमारे पास जो भी है वो नीचे आके इन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में किलोग्राम है वो एज इट इज रहा। अब नीचे जब डिवाइड करोगे ना आप वॉल्यूम से, तो मीटर इंटू मीटर क्यूब m की पावर 3 होगी प्लस में। अगर आप उसको डिनोमिनेटर में लिखने नहीं देते हो तो प्लस ही रहेगी। लेकिन आप देखते हो कि हमने साथ लिख दिया, किलोग्राम के साथ मीटर को माइनस करके लिखा है। क्यों लिखा है माइनस करके? बिकॉज अब देखो ये मेरा कर्सर जहाँ पे ये मूव कर रहा है, ये जो m की पावर +3 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी m-3। कन्वर्जन हम सीखेंगे आगे जाके, डोंट वरी अबाउट इट। और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स को मैं आपको समझाऊंगा अभी व्हाइट बोर्ड पे भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम सिर्फ इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं फिर, किलोग्राम m-3। तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आ गए। तो इसी तरह वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। चलिए आप इसको देखें कि आपके पास ये जो फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स जो है यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। ये होता क्या है वैसे, डिराइव यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लेकिन ये होता किसके बराबर है, न्यूटन के। तो असल में फोर्स का डिराइव्ड यूनिट न्यूटन है। तो इसको हम यहाँ पे जो डिराइव यूनिट है इसके अंदर हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो आप ये जो लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये असल में इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स है, यानी कि डिराइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। और अगर हमारे पास इसको न्यूटन लिख दिया जाए तो वो सिर्फ डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे यूनिट्स पढ़ेंगे और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि बहुत सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है जिसमें हम डिराइव्ड यूनिट्स को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो हमारा एक अलग क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड का, हम उसको इसलिए प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो अभी इस थोड़ा टाइमिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज डिराइव क्वांटिटीज का और बेस क्वांटिटीज का, इसको आपने समझ लेना। तो ये आपके पास टेबल आपने पढ़ लेना, अपनी बुक का टेबल भी पढ़ना। जैसे मैंने बताया कि आखिरी कॉलम में परेशान नहीं होना, अभी हमने इसको डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए सिस्टम इंटरनेशनल में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होने चाहिए, इनको भी हमने पढ़ना है नेक्स्ट आर्टिकल में। अच्छा, एक मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि ये जो स्टैंडर्ड होता है इसका क्या मतलब है। मतलब हम जब 1 मीटर रॉड जब बनाते हैं, जब मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि जब लेबॉर्ट्रीज में 1 मीटर रॉड, जो लेबॉर्ट्रीज में सपोज आप जब मीटर रॉड इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं बन के आया है, फैक्ट्री से कहीं बन के आया है। फैक्ट्री वालों को कैसे पता था कि 1 मीटर लेंथ कितनी होती है? तो वो जो हमने बात की शुरू में कि सिस्टम इंटरनेशनल में जब साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमारे पास दुनिया में जहां पे भी 1 मीटर लेंथ बनाई जाएगी वो इस चीज को जहन में रख के बनाती जाएगी। फॉर इंस्टेंस उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कहीं पे 1.0936 यार्ड्स, ये भी लेंथ का यूनिट है, अगर कंप्लीट हो जाए, ब्रिटिशर्स ये यूज करते हैं, BTU वाले यूज करते हैं इसको, 1.0936 यार्ड्स जो है ये 1 मीटर के बराबर है। या अगर कहीं पे 39.370 इंचेस की लेंथ हो तो उसको 1 मीटर कह देंगे। तो ये असल में बेसिकली किस चीज को 1 मीटर कह रहे हैं आगे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपने इसको याद नहीं करना, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ। अब 1983 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड, यानी कि अगर सपोज करें कि आपने कहीं पे वैक्यूम क्रिएट किया और वहां पे लाइट को इल्यूमिनेट किया, यानी कोई लाइट टर्न ऑन की, कोई लाइट जलाई, तो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने टाइम इंटरवल में, 1/this, यानी कि वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में, तो जितना वो लेंथ ट्रेवल करती है वो 1 मीटर के बराबर होगी, यानी कि वो 1.096 यार्ड्स के बराबर या 39.370 इंचेस या 1 मीटर के बराबर। तो इस तरह से बहुत सारी जो आपके पास टाइम है उसकी भी इस तरह से एक डेफिनेशन है, इसी तरह आपके पास मैथ्स की डेफिनेशन है, सबकी इस तरह की प्रॉपर डेफिनेशन है। यानी कि स्टैंडर्ड उन्होंने वो रखा हुआ है कि स्टैंडर्ड क्या है इस केस में, लाइट जब ट्रेवल करती है कितना 1/299792458 ऑफ अ सेकंड में, तो जितना वो लेंथ ट्रेवल करेगी वो हमारा स्टैंडर्ड बन गया, उसको हमने 1 मीटर। अब दुनिया में जहां पे भी मीटर रॉड बनेगा वो इस लेंथ को जहन में रख के बनेगा। तो ये आपके पास जो है एक जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बात बताई, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाएं और इसको सर्च करें, ये आपको सामने आ जाएगी। इसी तरह टाइम वगैरह, मैथ्स वगैरह की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है
जो साइंटिस्ट जिस पे एग्री अपॉन है। तो याद रखें इसका फ़ायदा क्या है हमें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का फ़ायदा क्या है हमें। इसका फ़ायदा यह है कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बाउंड हैं, सेंटीमीटर ना यूज़ करें, आप मीटर यूज़ करें, नहीं, आप अपनी ईज़ के मुताबिक जो मर्जी यूनिट यूज़ करें, लेकिन एट दी एंड जब कन्वर्ट करके आप लिखोगे तो मीटर में लिखोगे, जब डाटा शेयर करोगे तो फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आज बेसिक सा लेक्चर था आज, ये तो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। फिर भी कोई मसला इसमें है तो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अभी हमने आखिरी कॉलम जो था वो इस चीज़ का कि राइट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, आपने इसको देखना है अपनी बुक्स में, कोशिश करनी है सॉल्व करने की। कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लिखेंगे और इसको मैं आपको सिखाऊंगा। सिमिलरली कुछ कन्वर्जन्स हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में भी प्रेस कर दें ताकि आपको ये नोटिफाई होता रहे। इंशाल्लाह हम साथ साथ इन लेक्चर्स को लेके चलेंगे और इस कोर्स को